नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिच्छू के अनोखे राज, बिच्छू के कांटे का इलाज। मौजूद नाज़रीन, बिच्छू स्कॉर्पियन, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। एक मिसल मशहूर है कि सांप सुलाए बिच्छू रुलाए, यानी सांप के काटे हुए शख्स पर गनूदगी तारी होती है और बिच्छू का डसा हुआ रोता और चिल्लाता रहता है। जानवरों के ज़िम्रे में बिच्छू कुर्राए अर्ज़ का सबसे कदीम बासी है। बिच्छू का ताल्लुक चींटियों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और दूसरे 8 टांगों वाले हशरातुल अर्ज़ के ख़ानदान से है। पूरी दुनिया में इसकी 500 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। जिसामत के लिहाज से इनमें इख्तलाफात पाए जाते हैं, मगर शक्ल और शबाहत इसकी यकसा होती है। बाज़ बिच्छू तो झींगा मछली से गहरी मुशाबत रखते हैं। बिच्छू बड़ा ही मूज़ी और ख़तरनाक होता है। अगरचे इसके डसने से मौत तो वाक़या नहीं होती, मगर नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ उठानी पड़ती है। एक कमज़ोर आदमी शायद इसके डंक से मर भी जाए। बिच्छू की मुख्तलिफ अक़साम में सबसे ख़तरनाक, जहरीला और मूज़ी काला बिच्छू होता है, जिसकी लंबाई 6 और 8 से 10 इंच तक होती है और रंगत बहुत स्याह होती है। कहा जाता है कि ये बिच्छू अगर सांप को काट ले तो वो भी इसके जहर से मर जाएगा। शिकम का अगला हिस्सा इसके सर और जुड़े हुए सीने पर मुश्तमिल होता है और इसमें 7 हल्का नुमा हिस्से होते हैं। शिकम से पिछला हिस्सा 5 हल्का नुमा टुकड़ों में बटा हुआ और दुबला पतला सा होता है। शिकम के पिछले हिस्से में इसकी दुम होती है, जिसके आखिरी सिरे पर एक छोटी सी जहर की थैली होती है। इस थैली के मुंह पर एक सख्त, खामदार और नोकीला कांटा होता है। इसे डंक कहते हैं। डंक का खम इस नौइयत का होता है कि जब तक बिच्छू अपने शिकम के पिछले हिस्से को ऊपर ना उठाए, डंक काम नहीं देगा। डंक मारने के लिए इसे अपने जिस्म के पिछले हिस्से को ऊपर उठाकर आगे को फेंकना पड़ता है। इसके डंक में एक छोटा सा सुराख होता है, जिसके ज़रिए वो अपने शिकार के जिस्म में जहर दाखिल करता है। जहर का ज़ख़ीरा दुम के आखिरी हिस्से में जमा होता है। आम बिच्छू के डस लेने का असर ये होता है कि डसी हुई जगह पर तेज़ दर्द होता है और वो जगह बिल्कुल सुन्न हो जाती है और वो जगह पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। इसका दर्द भंवर की सूरत में होता है। ये बात भी आम है कि डसने के बाद जब तक बिच्छू ज़िंदा रहेगा, ये दर्द बढ़ता जाएगा। काले बिच्छू के जहर के असरात कुचले से मुशाबा होते हैं। इसके डंक से सख्त दर्द होता है और कुव्वते गोयाई यानी बोलने की जो हमारी ताकत है वो सलब हो जाती है। मुंह से कसीर तादाद में लुआब खारिज होता है। मरीज़ सख्त बेचैन हो जाता है, सांस लेना दुश्वार और अक्सर औक़ात मौत वाक़या हो जाती है। बिच्छू धूप और गर्मी से बहुत घबराते हैं और अगर कभी ऐसे डब्बे में इन्हें बंद कर दिया जाए जिसमें गर्मी ज़्यादा हो तो ये फौरी तौर पर मर जाएंगे। चलचलाती धूप में इसे चंद मिनट रखने से इसकी मौत वाक़या हो जाती है। अक्सर औक़ात ये देखने में आया है कि जब इसे धूप में रखें तो पहल वो इधर उधर भागने की कोशिश करेगा ताकि कुछ साया मिल जाए, मगर थक हार कर वो दीवानावार अपने आप पर डंक मारना शुरू कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। मौजूद नाज़रीन, अगरचे बिच्छू इंसान और बाज़ जानवरों का दुश्मन है, मगर कुदरत ने इसके भी बहुत से दुश्मन पैदा कर रखे हैं जो इसको जान से मार डालते हैं। मैक्सिको के गर्म जंगलात और वस्ती अमेरिका में चींटियों की फ़ौज इस पर पल पड़ती है और आन की आन में बिच्छू तितर बितर हो जाते हैं। अफ्रीका के बंदर इसकी दुम को अलहदा करके बकिया जिस्म को मज़े ले लेकर हड़प कर लेते हैं। ट्रांसकोकीजिया में एक छिपकली के पेट से बिच्छू के जिस्म के कुछ हिस्से मिले थे। अल्जीरिया में कुछ लोग जिंदा बिच्छू बड़ी रगबत से खाते हैं।
एरिज़ोना में मुर्गी के चूजे अपनी चोंचों से बिच्छुओं को मार डालते हैं। स्याह चूंटी इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगरचे बिच्छू कभी इसके काबू में नहीं आता, मगर भूले से अगर वो इसके हत्थे चढ़ जाए तो फिर इसका बच निकलना मुश्किल हो जाता है। बिच्छू के जहर के इलाज के लिए तीर बहदफ नुस्खा ये है कि चंद जिंदा या मुर्दा बिच्छुओं को सरसों के तेल में डालकर एक बोतल में बंद कर रखें और जिस जगह बिच्छू ने काटा हो वहाँ पर ये तेल लगा दें। फौरी तौर पर यूँ महसूस होगा गोया किसी ने बर्फ़ की पट्टी लगा दी है। यही अमल दोहराने से दर्द में खातर खा कमी वाक़या हो जाएगी। इसके अलावा लीमू का सत्त पानी में हल करके बिच्छू की काटी हुई जगह पर लगाने से भी काफ़ी इफाका हो जाता है। इसका बेहतरीन इलाज तंबाकू की राख, माया हालत में अमोनिया या खुश्क हालत में नशादर, पिघली हुई चर्बी, लीमू का सत्त या पोटाशियम परमैंगनेट है। इन तमाम अशिया में से जो भी दस्तयाब हो उसे बिच्छू के डसे हुए मुकाम पर लगाने से ठंड पड़ जाती है। मौजूद नाज़रीन, ये चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। और खुदा ना खास्ता अगर कभी ज़िंदगी में आपको या आपके किसी प्यारे को बिच्छू काट ले तो ज़ाहिर है फौरी तौर पर बंदा डॉक्टर के पास नहीं जा सकता या हॉस्पिटल नहीं जा सकता। मरीज़ को इससे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। आप घर में हैं या घर से बाहर हैं, कहीं भी हैं, तो आपको इसमें से जो भी चीज़ मिले आप वो उस पर लगा दें जिससे मरीज़ को काफ़ी अफाका होगा। इसके बाद बेशक आप मरीज़ को डॉक्टर के पास ले जाएं। लीमू का रस जो होता है वो पानी में हल करके बिच्छू की काटी हुई जगह पर लगा दें। इसके अलावा तंबाकू की राख, माया हालत में अमोनिया या खुश्क हालत में नशादर, पिघली हुई चर्बी, लीमू का रस तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा पोटाशियम परमैंगनेट, इसमें से जो भी चीज़ दस्तयाब है वो बिच्छू के डसे हुए मुकाम पर लगाने से उसको फ़ौरन ठंड पड़ जाएगी। बिच्छू के डसे हुए ज़ख्म से जहर निकालने के लिए लोहे की बड़ी सी चाबी या पिस्तौल की नाली को उस जगह पर ज़ोर से मलना चाहिए। इससे भी जहर की शिद्दत कम हो जाती है। लोहे का कोई भी पीस हो उसको गर्म करके उस जगह पर आप लगाएं, उससे भी जहर की शिद्दत इंशाल्लाह कम हो जाएगी। बिच्छू के खाने की रफ्तार चींटियों की तरफ बहुत सुस्त होती है और ये छोटे से कीड़े को खाने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा वक्त ले लेते हैं। तो मौजूद नाज़रीन, आज हमने बिच्छू यानी स्कॉर्पियन के अनोखे राज और उसके कांटे का इलाज आपकी खिदमत में पेश किया। चाहता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।